नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां, जीवन बदलने वाले विचार और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते हैं। आज की कहानी है सविता और उसका टूटा फूटा घर और भूरा की अनकही ममता। सविता का संघर्षपूर्ण जीवन। गांव के एक छोटे से कोने में एक पुराना और टूटा फूटा घर था। दीवारों पर दरारें, छत से पानी टपकता और दरवाजे की लकड़ी भी टूटने के कगार पर थी। यह घर सविता का था, जो एक साधारण महिला थी। उसकी ममता, संघर्ष और साहस ही उसका सबसे बड़ा धन था। सविता का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अकेले अपने 2 बच्चों सुमन और छोटू और पति रमेश के साथ इस टूटी फूटी दुनिया में उम्मीद का दिया जलाए हुए थी। लेकिन इस घर की हालत इतनी दयनीय थी कि आसपास के लोग अक्सर उसे बर्बाद और बेकार मानते थे। बावजूद इसके सविता के दिल में कभी कोई शिकायत नहीं थी। उसकी मुस्कान और उसकी उम्मीदों का कोई अंत नहीं था। एक दिन जब सविता खेतों से काम करके घर लौट रही थी, उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा, जो बुरी तरह से घायल और भूखा था। वह कुत्ता कांप रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। सविता का दिल द्रवित हो गया। उसने अपनी टोकरी से अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा निकाला और उस कुत्ते को खिला दिया। अब तू मेरा भूरा है, सविता ने प्यार से कहा। सविता ने उस कुत्ते को घर लाकर उसकी देखभाल की। वह उस कुत्ते को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी। भूरा, जैसे उसे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो, धीरे धीरे सविता के परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया। भूरा अब घर की रखवाली करने वाला, बच्चों का साथी और सविता के जीवन का सबसे भरोसेमंद दोस्त था। भूरा और सविता की दोस्ती का नया रूप। भूरा की मौजूदगी ने सविता के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने देखा कि भूरा सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि वह उसके जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका था। भूरा के साथ सविता की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। भूरा अब उनके घर की रक्षा करता और कभी भी किसी बाहरी खतरे से सविता और बच्चों को बचाने के लिए तत्पर रहता। सविता अक्सर बच्चों से कहती, भूरा सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वह हमारी सुरक्षा, हमारा प्यार और हमारे घर की रक्षक है। भूरा के साथ बिताए गए समय में सविता ने यह सीखा कि एक घर की असली शक्ति उसके रिश्तों में होती है, न कि सिर्फ ईंटों और सीमेंट में। घर के अंदर का प्यार और ममता ही उसे एक घर बनाता है। सविता का संघर्ष, बाढ़ की मार और परिवार की रक्षा। गांव में एक दिन भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। सविता का घर, जो पहले ही कमजोर था, अब पूरी तरह से नष्ट हो गया। दीवारें गिरने लगीं और पानी तेजी से घर में घुसने लगा। सविता ने तुरंत बच्चों और भूरा को सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद घर में वापस चली गई। वह जानती थी कि उसका घर अब बहुत जल्द ढह जाएगा, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी कि वह जो भी सामान बचा सकती है, वह निकाल ले। जब सविता घर में अकेली थी, तब भूरा बाहर खड़ा था, जो उसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। भूरा जानता था कि सविता अकेली है और उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए वह खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार था। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, सविता ने सोचा कि अब वह क्या कर सकती है, लेकिन तभी भूरा ने उसके पास जाकर उसका ध्यान हटाया। भूरा ने उसे अपने पंजों से संकेत दिया और उसे समझाया कि वह बाहर सुरक्षित जगह पर चले। तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है, भूरा, सविता ने पूछा। भूरा ने उसकी आंखों में देखकर यह बताया कि वह अपनी जान की परवाह नहीं करता, बस सविता को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगा। गांव वालों ने सविता की मुश्किलों को देखा और उसे मदद देने के लिए एकजुट हो गए। सबने मिलकर सविता के घर को फिर से बनाया और यह दिखाया कि कठिन समय में एकजुटता और परिवार की ताकत सबसे अहम होती है।
भूरा की बहादुरी और उसकी यादें। गांव में भूरा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। वह अब गांव का हीरो बन चुका था। एक दिन जब गांव में आग लग गई, सविता का बेटा छोटू आग में फंस गया। सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई हुई थी, लेकिन भूरा ने बिना सोचे समझे आग की लपटों में कूदते हुए छोटू को बचाया। जब सविता ने उसे बचाने की कोशिश की, तो भूरा पहले ही छोटू को सुरक्षित बाहर खींच चुका था, लेकिन वह खुद आग की लपटों में घिर गया। उसकी मौत ने सविता के दिल को गहरे से घायल कर दिया। वह जानती थी कि भूरा ने अपनी जान देकर उसका सबसे कीमती तोहफा, उसके बेटे की जान बचाई थी। सविता ने भूरा को खोने के बाद अपने दिल में यह ठान लिया कि वह इस प्यार और बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। सविता का पशु सेवा केंद्र और भूरा की यादें। भूरा के बलिदान से प्रेरित होकर सविता ने एक पशु सेवा केंद्र खोला। यह केंद्र न केवल घायल जानवरों के लिए था, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जो जानवरों के लिए कुछ करना चाहते थे। सविता अब जानवरों के लिए अपने घर का दरवाजा खोल चुकी थी। इस केंद्र में सविता ने उन जानवरों को आश्रय दिया जो कहीं न कहीं घायल या भूखे थे। उसने उनके लिए भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यवस्था की। यह केंद्र सविता के लिए भूरा की यादों को संजोने और उसकी प्रेरणा को जारी रखने का एक तरीका बन गया। सविता का दिल अब यह जानने में शांति महसूस करता था कि वह भूरा की तरह जानवरों की मदद कर रही थी, और यही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। सविता की नई पहचान और गांव की प्रेरणा। सविता अब सिर्फ एक माँ, एक पत्नी या एक महिला नहीं थी। वह एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसे गांव वाले सम्मान की नजर से देखते थे। उसका घर न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी एक सुरक्षित स्थल बन चुका था। गांव में लोग सविता की कहानी सुनकर प्रभावित होते थे। उन्होंने सविता को एक ऐसा उदाहरण माना जिसने अपने प्यार और बलिदान से यह साबित किया कि एक घर की असली ताकत उसकी ममता और उसकी दूसरों के लिए दी गई मेहनत में होती है। सविता का जीवन अब एक नई दिशा में था। वह कभी नहीं भूल सकती थी भूरा को और हमेशा उसे याद करती थी। उसकी आस्था और विश्वास अब और भी मजबूत हो गए थे। सविता और भूरा का अमर बंधन। सालों बाद सविता का घर अब ममता, साहस और बलिदान की मिसाल बन चुका था। भूरा की यादें अब भी सविता के दिल में थीं। वह अक्सर आसमान की ओर देखती और सोचती, भूरा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद थे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बलिदान हमेशा मेरे साथ रहेगा। गांव वाले सविता की कहानी को आज भी सुनते हैं। भूरा का नाम अब तक गांव वालों के दिलों में जीवित है। वह नहीं रहे, लेकिन उनका प्यार और बलिदान कभी खत्म नहीं होगा। निष्कर्ष, सविता और भूरा का अविस्मरणीय बंधन। यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते और एक महिला की नहीं थी, बल्कि यह थी उस प्यार की कहानी जो इंसान और जानवर के बीच होता है। यह कहानी थी साहस, ममता और बलिदान की, जो हर दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है। सविता और भूरा की यादों में यह हमेशा याद रखा जाएगा कि प्रेम और ममता का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, यह सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय।